Okay, so we are starting today anatomy of STEM, है ना? STEM आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं. इसके अंदर मैं टेबल आपको दिखाने जा रही हूँ, बनाऊंगी, वो आप देखते हुए चलना. इसमें दो चीज है, एक हम देखेंगे डाइकॉट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दोनों में डिफरेंशिएट करते चलेंगे, डाइकॉट और मोनोकॉट. सबसे पहले डाइकॉट देन मोनोकॉट. आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, देखो डाइकॉट वाला और मोनोकॉट का. इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ सो दैट आप अच्छे से समझ पाओ. ठीक है, देखो एपिडर्मिस, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे आउटर मोस्ट जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस. ठीक है, अब इसमें आप देखो, इसकी जो सेल्स हैं एपिडर्मिस की थोड़े से लार्ज हैं, यहाँ पे लार्ज सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे एपिडर्मिस बहुत पतला सा होता है मोनोकॉट में, और सेल्स भी बहुत छोटे होते हैं. फिर एपिडर्मिस के बाद इनके अंदर आता है हाइपोडर्मिस. क्या आता है? हाइपोडर्मिस. आई थिंक इट इज नॉट द गुड डायग्राम टू शो. एपिडर्मिस. फिर उसके बाद एक हो गया, देखो यहाँ पे मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ. देखो ऐसा करके, लेट से ये मोनोकॉट का डायग्राम है. ठीक है, ऐसे ये स्कैटर्ड जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है. ठीक है, आउटर मोस्ट ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस. ठीक है, एपिडर्मिस के बाद अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर ऐसे आता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस. क्या बोलते हैं बच्चा? हाइपोडर्मिस. ये है हमारा जाइलम. ठीक है, यहीं पे हमारे फ्लोएम प्रेजेंट है. समझ पड़ा बात? और ये एपिडर्मिस की कवरिंग को मैं यहाँ पे बोल दूंगी क्यूटिकल. क्या बोल दूंगी बेटा? क्यूटिकल. और जैसा कि मैंने आपको बताया था, एपिडर्मिस के अंदर जो रीजन प्रेजेंट होता है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं. जो मैंने आपको बताया था कि एक रूट वाला का जब हम पढ़ रहे थे कि जो डाइकॉट है उसके अंदर काफी ज्यादा पतला होता है कॉर्टेक्स, मोनोकॉट में ज्यादा होता है, तो यहाँ पे भी कॉर्टेक्स भी प्रेजेंट होता है मैम ना? ये अंदर फिलोयम और जाइलम मिक्सअप होंगे? हाँ, मतलब देखो ये भी मैंने आप लोगों को शायद मैंने आपको बताया था. ओके, कल आपने वाला लेक्चर मिस कर दिया. ये देखो, ये जाइलम और ये फ्लोएम, इनका एक अरेंजमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट, और एक अरेंजमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट. ठीक है, ये पोजीशन के बेसिस पे होता है. अगर सेम रेडियस पे प्रेजेंट होता है, जैसे ये अलग अलग रेडियस है, सेम रेडियस पे प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे कॉन्जॉइंट, और अगर अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे रेडियल, है ना? और उनके बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कैम्बियम, जो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है. अगर वो प्रेजेंट होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में तो उसको हम बोलते हैं ओपन, और अगर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है तो हम उसको बोलते हैं क्लोज. बच्चा इसका ना आपका रिकॉर्डेड लेक्चर देखना पड़ेगा. ठीक है, इसलिए मैंने बोला कल बेसिक था, वो जो आज मैं टर्म्स लूंगी वो कल मैंने समझाया है. फिर बीच में एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम बोलते हैं पिथ, है ना? कल मैंने आपको बताया था. देखो ये रहा स्ट्रक्चर, ये बीच वाला स्ट्रक्चर पिथ, ये कॉर्टेक्स, ये वेस्क्यूलर बंडल, ये सारे ये वेस्क्यूलर बंडल चल रहे, फ्लोएम, जाइलम, स्क्लेरेनकाइमा. अब आप देखो, ये डाइकॉट का अलग है और मोनोकॉट का अलग है. पर मैम हमें ना डायग्राम देख के नहीं समझ आ रहा कि ये इसमें कैसे डिफरेंस करे. एपिडर्मिस इधर भी है, इधर भी है, पिथ इधर भी है, पिथ इधर भी दे रखा है, वेस्कुलर बंडल इधर भी है, इधर भी है, हमें तो नहीं समझ आ रहा. तो बेटा ये डायग्राम आपको समझ आए और इसमें डिफरेंस क्या है, उसके लिए ही मैं अभी आपके पास सामने ना टेबल बनाने जा रही हूँ. क्या बनाने जा रही हूँ बेटा? टेबल. सो दैट आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाओ कि आखिर कहानी क्या चल रही है. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं डाइकॉट स्टेम और दूसरा देखते हैं हम मोनोकॉट स्टेम. ठीक है, सबसे पहला जो मैं देखना चाहती हूँ भाई, वो देखना चाहती हूँ मैं एपिडर्मिस के बारे में. किसके बारे में? एपिडर्मिस में. तो डाइकॉट स्टेम में जो एपिडर्मिस होती है उसकी सेल्स क्या होते हैं? सेल्स आर लार्जर एंड विथ मल्टीसेल्युलर ट्राइकोम्स. इसकी जो ट्राइकोम्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर. आप कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ट्राइक्रोम्स क्या है, तो बच्चा ये भी मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि जो रूट पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसको रूट हेयर्स बोलते हैं, और जो शूट पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम ट्राइकोम्स बोलते हैं. ठीक है, वही दूसरी तरफ मोनोकॉट में यहाँ पे जो एपिडर्मिस होती है, सेल्स आर
कंपैरेटिवली स्मॉलर, एपिडर्मिस के यहाँ की सेल स्मॉलर होंगे एंड विदाउट ट्राइकोम। यहाँ पे ट्राइकोम्स जो है स्टाइम्स में मोनोकॉट में प्रेजेंट नहीं होते, वहीं डाइकॉट में स्ट्राइकोम यानी कि शूट पे जो हेयर्स है ना, वो प्रेजेंट होते हैं। फिर मैं आती हूँ किसके बारे में, हाइपोडर्मिस, जो जस्ट एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस है वो कौन से सेल से मिलके बना होता है, वो मिलके बना होता है कॉलन काइमेटस। अपन जब पढ़ रहे थे है ना, मैंने आपको सारे सेल बताए थे, कॉलन काइमा, स्क्लेरन काइमा, याद आ रहा है कुछ ऐसा गलती से? यस मैम। थोड़ा सा भी मैम। ऐसे ऐसे कुछ देखो, कॉलन काइमा, पेरेन काइमा, स्क्लेरन काइमा, है ना, तो ये वो वाली चीज है। ये चैप्टर पढ़ना, नहीं तो उड़ जाएगा बिल्कुल, है ना। मैम जो सिंपल स्ट्रक्चरल में तो क्या? हाँ, जो बेसिक सिंपल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। हाँ, जो मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, तो ये अच्छा। कॉलन काइमेटस यानी कि ग्रीन, और ये बना होता है स्क्लेरन काइमेटस। और जैसे आपको पता है स्क्लेरन काइमा डेड होता है या लिविंग होता है? डेड। वेरी गुड, चलो इतना तो याद है, वेरी नाइस। अब हम आते हैं नेक्स्ट, कॉर्टेक्स। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स। यहाँ पे जो कॉर्टेक्स है मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू। ठीक है बच्चा, यहाँ पे पैरेनकाइमा की काफी सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है, पर मोनोकॉट में वहीं दूसरी तरफ ये क्या होती है, एब्सेंट। क्या होती है? एब्सेंट। यहाँ पे कॉर्टेक्स प्रेजेंट नहीं होता, बट पैरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पैरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है, बट कॉर्टेक्स जो होता है वो टोटली एब्सेंट होता है। ठीक है, देखो अभी 3 स्ट्रक्चर देखे, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और कॉर्टेक्स। एक बार डायग्राम देख लो, देखो एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स इसका ये रहा। इसका तो कॉर्टेक्स मैम दे ही नहीं रखा, आपने तो सही बोला था एकदम, इसका कॉर्टेक्स का है ही नहीं, है ना। कॉर्टेक्स दिख रहा है कहीं बच्चा? नहीं दिख रहा, है ना, तो अपन ने यही पढ़ा है, समझ पड़ा। और यहाँ पे हाइपोडर्मिस यहाँ पे आएगा, वैसे इतना दे नहीं रखा। ठीक है, इसमें क्लियर। चलो फिर हमारा आता है नेक्स्ट, पेरीसाइकिल। क्या आता है? पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल यहाँ पे जो होता है, हाँ, पेरीसाइकिल जो डाइकॉट का होता है मेड अप ऑफ 1 और मोर लेयर्स। कितना? मेड अप ऑफ 1 और मोर लेयर ऑफ पैरेनकाइमेटस एंड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। ठीक है, वहीं मोनोकॉट में ये जो पेरीसाइकिल है वो होता है एब्सेंट। क्या होता है? एब्सेंट। यहाँ पे ये पेरीसाइकिल प्रेजेंट है और यहाँ पे पेरीसाइकिल प्रेजेंट नहीं है। इसका मैं एक और डायग्राम आपको कोई अच्छा सा भी मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, एक बार अपन देख लेते हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स। और किसी को नहीं समझ आ रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका लास्ट वाला लेक्चर छूट चुका है। उसके अंदर आपको ये सारे टर्म अभी पेरीसाइकिल ये सब अलग लगे होंगे, पर मैंने लास्ट वाले में ये सब बताया, तो एक बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर आता है मेडुलरी रेस। मेडुलरी रेस जो है वो पाई जाती है फाउंड इन बिटवीन वेस्क्यूलर बंडल। देखो वेस्क्यूलर बंडल बोले तो जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया जिसका नाम मैंने बच्चा क्या बोला, कैम्बियम। कैम्बियम क्या करता है? सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। और कहीं कहीं पे कैम्बियम प्रेजेंट है, कहीं कहीं पे कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। जहां पे कैम्बियम प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ओपन,
जहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है हम उसको बोलते हैं क्लोज। और कैम्बियम ही आगे जाके जब सेकेंडरी ग्रोथ करता है ना, वो आगे जाके ना मेड्यूलरी रेस बनाता है पहले। ठीक है, क्या बनाता है? मेड्यूलरी रेस। जैसे मैं आपको बताती हूँ स्ट्रक्चर, ऐसे करके लेट से ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऐसे करके जाइलम फ्लोएम अरेंज है। अभी आप मेरे से पूछ रहे थे ना, एक बच्चे ने पूछा था मैम जाइलम फ्लोएम एक साथ अरेंज है क्या, अलग अलग नहीं है? तो आप देखो, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया ना, ऐसे करके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट था, ये जाइलम था, ये फ्लोएम था, ऐसे मैंने बताया ना बच्चा। Yes, ma'am. एक जाइलम फ्लोएम, ये जो मैं ब्लैक से मार्क कर रही हूँ ना, एक सेकेंड, ये रहा जाइलम, ये रहा फ्लोएम। जिन बच्चों ने कल का अटेंड किया उनको थोड़ा और अच्छे से समझ आ रहा होगा जाइलम और फ्लोएम। अब देखो ये क्या है बच्चा, ये है कैम्बियम, और ये पूरे के पूरे अपन बोलते हैं वेस्क्यूलर बंडल, है ना। अब ये है जाइलम और ये है फ्लोएम, और इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जॉइंट ओपन। क्या बोलते हैं? कॉन्जॉइंट ओपन। तो अब क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊंगी सेकेंडरी ग्रोथ में ये जो प्रेजेंट है ना कैम्बियम, ये क्या करता है? सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। कैसे करता है? ये मेड्यूलरी रेज, ये पता है, एक तो कैम्बियम रिंग बनाता है, ये क्या करता है? डिवाइड करके आपस में जोड़ते जाते हैं, फिर फर्दर ये ऐसे करके रेज निकालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इनका ना गिर्थ बढ़ता जाता है। मैंने आपको बताया ना सेकेंडरी में गिर्थ बढ़ता है, तो वो मेडुलरी रेस बनती है। वो कैसे बनती है वो मैं भी आपको डिटेल में आगे बताऊंगी, ठीक है। Yes, ma'am. अपन कहा थे मेडुलरी रेस, तो ये कहाँ पे पाई जाती है? फाउंड इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल, पर वहीं यहाँ पे ये होती है एब्सेंट। मोनोकॉट में नहीं होती है, एब्सेंट होती है। इज दैट क्लियर? अब आता है हमारा सिक्स्थ पॉइंट विच इज नोन एज पिथ, द सेंट्रल पोर्शन, ठीक है, जिसको हम मेड्यूला भी कहते हैं। पेरिफ्री वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला रेड रेड, इसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, और जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं क्या? मेड्यूला। ये हर जगह अप्लाई होता है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, इसको याद रख लेना, ठीक है। बीच वाला, सेंटर वाला इज मेड्यूला, पेरिफ्री वाला इज कॉर्टेक्स। तो अब हम आते हैं पिथ पे। पिथ जो है वो यहाँ पे अबंडेंट होता है, बहुत सारा होता है, मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस cell situated in the center of stem, बीच में प्रेजेंट होता है। वहीं यहाँ पे ये होता है बच्चा एब्सेंट, यहाँ पे भी पिथ प्रेजेंट नहीं होता। मोनोकॉट में आप देख रहे हो सारी चीजें एब्सेंट 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 एब्सेंट। अब हम आते हैं किस पे नेक्स्ट। सेकेंड, यहाँ लिख देती हूँ 6 पॉइंट में, ठीक है। मैं नेक्स्ट आपको बताना चाह रही हूँ वेस्क्यूलर बंडल के बारे में। किसके बारे में? वेस्क्यूलर बंडल के बारे में। तो यहाँ पे जो डाइकॉट का वेस्क्यूलर बंडल है ना, रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है, एक रिंग लाइक अरेंजमेंट है जिसके अंदर ये प्रेजेंट है। समझ पड़ी बात? कैसा है वेस्क्यूलर बंडल? कॉन्जॉइंट है और ओपन है। अभी मैंने आपको दिखाया था ना कॉन्जॉइंट और ओपन टाइप। Yes, ma'am. ऊपर से ऑल ऑफ सेम साइज, सारे के सारे सेम साइज के हैं, ठीक है। बंडल शीट, बंडल शीट इसके अंदर एब्सेंट होती है। अब वो क्या होती है मैम, वो भी मैं दिखाती हूँ अभी वापस से आपको, ठीक है। ये समझ आया? वहीं यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल है ना बेटा, ये स्कैटर्ड होते हैं, क्या? पूरे के अंदर अच्छे से फैले होते हैं, ठीक है। और ये होते हैं कोलेट्रल, कॉन्जॉइंट और
क्लोज टाइप, क्योंकि इसके अंदर मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, इसलिए यहाँ पे सारी चीजें एब्सेंट चल रही है। ठीक है, यहाँ पे बंडल शीथ इज प्रेजेंट। समझ पड़ी बात। और फ्लोएम पैरेनकाइमा इसके अंदर प्रेजेंट होता है। फ्लोएम पैरेनकाइमा इस वाले के अंदर एब्सेंट होता है, और इसके अंदर फ्लोएम पैरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आओ, देखो इसके अंदर सारा आपको वेस्कुलर बंडल पूरे रिंग में अरेंज है ऐसे करके, है ना, यही मैंने आपको बताया। पर यहाँ पे वेस्कुलर बंडल पूरे स्कैटर्ड है। क्या है? स्कैटर्ड है, कोई भी पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है। इसके वेस्कुलर बंडल में यहाँ पे फ्लोएम है और यहाँ पे जाइलम है, यानी कि ये है क्लोज, इसके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। पर ये देखो आपको दिख रहा होगा, ऊपर पर्पल, फिर यहाँ पे बीच में ऐसा स्ट्रक्चर, फिर नीचे, तो इनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, इसलिए ये ओपन टाइप है। इज दैट क्लियर? इसके अंदर पिथ, एक सेंट्रल स्पेस जो है जिसको हम पिथ बोलते हैं, वो प्रेजेंट नहीं है, पर इसके अंदर देखो पिथ प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, हाँ के ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी ना आप लोगों ने ये देखा है तो मैं आपको दिखाऊं। अभी ना कल हमने रूट का देखा था, रूट के अंदर भी देखो कुछ ऐसा होता है। रूट वाला थोड़ा आपको अच्छे से दिखेगा, ये देखो रूट में क्या होता है, सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की कवरिंग को एपिब्लेमा कहते हैं। एपिडर्मिस के बाद ऐसे कॉर्टेक्स आता है, कॉर्टेक्स के और अंदर चलते हैं तो ये पेरीसाइकिल, दिस इज पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के बाद हमारे फ्लोएम और जाइलम वेस्कुलर बंडल आता है, फिर उसके बाद पिथ, इस ऐसा अरेंजमेंट होता है। ठीक है, पहले एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर पेरीसाइकिल, फिर एंडोडर्मिस, फिर हमारा पिथ। ठीक है, और फिर इसके डिफरेंशिएटिंग फीचर्स मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताए थे कल। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, मुझे पता है कुछ बच्चों को नहीं हो रहा होगा, नो डाउट, आई अग्री, क्योंकि बेसिक उड़ गया है तो, बट ठीक है, थोड़ा जितना भी समझ आ रहा है कर लेना, क्योंकि बेसिकली तो ये सारा याद ही करने का है। क्या है? याद ही करने का इन द एंड। अब क्या बारी आती है एनाटॉमी ऑफ लीफ की, इसकी एनाटॉमी ऑफ लीफ कि यार ये जो लीफ है इसकी एनाटॉमी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको ये दिख रहा है लीफ ना कुछ ऐसी दिखती है, कैसी दिखती है? ऐसी। लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जिसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है ऊपर की तरफ, जैसे पत्ती होती है, ये ऊपर वाला हिस्सा होता है और एक नीचे वाला होता है, तो ऊपर वाला हिस्सा को हम बोलते हैं अबैक्सियल। क्या बोलते हैं? अबैक्सियल। और जो बच्चा नीचे वाला स्ट्रक्चर होता है जो पत्ती का, उसको हम बोलते हैं अडेक्सियल। क्या बोलते हैं? अडेक्सियल। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है पत्ती का, इसके ऊपर बच्चा क्या होता है, हमारे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमा प्रेजेंट होता है। ठीक है, माय बैड, मैंने उल्टा बोल दिया, ये सॉरी सॉरी, ये लोअर है और ये अपर है, ये मैंने उल्टा लिख दिया। अपर वाला, ये जो आपको क्लियरली दिख रहा है, ये अपर है और ये लोअर है। अब एक्सियल इज लोअर और वो अपर। ठीक है, Yes, ma'am. है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैं ये बताना चाह रही थी, ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको स्टोमेटा के लिए ओपनिंग दिख रही है, पर ऊपर की तरफ नहीं दिख रही है। क्यों? वो मैं भी आपको बताऊंगी। ऊपर से आप देखो, ऊपर में यहाँ पे ना ये ऐसे करके स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं पैलिसेड मीजोफिल। क्या कहते हैं? पैलिसेड मीजोफिल। मीजोफिल क्या होता है, बस अभी सेल याद रखो, ये हमारी कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, ये मीजोफिल के बारे में भी बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, है ना, तो वो आपको याद रखना है। हाँ बोलो अब बच्चा। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे बीच बीच में एयर कैविटीज भी प्रेजेंट है, स्पॉन्जी मीजोफिल भी प्रेजेंट है,
सब स्टोमेटल कैविटी प्रेजेंट है, स्टोमेटा के नीचे कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सब स्टोमेटल कैविटी। फिर एक ऐसे करके सर्क्यूलर में एक अरेंजमेंट करके प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बंडल शीथ। अभी मैंने टर्म लिया था, इसी को हम कहते हैं बंडल शीथ, और इसी बंडल शीथ में हमारे प्रेजेंट होते हैं जाइलम और फ्लोएम। ठीक है बच्चा, तो अब मैं आपको इसका डिफरेंशिएटिंग फीचर बताने वाली हूँ डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ में। ये आप देख पा रहे हो, बहुत गंदा सा जो डायग्राम दे रखा है, ये आपको दिखेगा डाइकॉट। डाइकॉट में सबसे ऊपर क्यूटिकल, फिर अपर एपिडर्मिस, फिर पेलिसिडेट पेरेन्काइमा, बंडल शीथ प्रेजेंट है, जाइलम प्रेजेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा प्रेजेंट है, स्टोमेटा प्रेजेंट है, गार्ड सेल प्रेजेंट है, दैट्स इट। वहीं यहाँ पे भी क्यूटिकल प्रेजेंट है, अपर एपिडर्मिस प्रेजेंट है, मीजोफिल टिश्यू यहाँ पे अलग कुछ आपको दिखेगा, यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा मीजोफिल, है ना, ये याद रखना। मैं भी बताऊंगी कहाँ से अलग है, क्यों अलग है, बाकी सब कुछ सेम है यहाँ। ठीक है, तो अब इन दोनों डायग्राम को डिफरेंशिएट कैसे करोगे, इसके अंदर क्या अलग है और इसके अंदर क्या अलग है, उसके लिए मैं वापस टेबल बनाने जा रही हूँ, सो दैट आप हर चीज को समझ जाओ। जैसे एपिडर्मिस है, यहाँ पे कहाँ गया एपिडर्मिस, लिखा नहीं है यहाँ पे। एपिडर्मिस इसका वाला कैसे अलग है डाइकॉट का, मोनोकॉट का कैसे अलग है, एपिडर्मल सेल उसके कैसे अलग है, इसके कैसे अलग है, इसके स्टोमेटा का नंबर और इसके स्टोमेटा का नंबर क्यों अलग है, बंडल शीथ इसका वाला कैसे अलग है और इसका वाला कैसे अलग है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, यस मैम। हाँ बच्चा, कौन हैंड रेज कर रहा है, बोलो ना। मैम जो ये बंडल शीट है दिस टाइम में भी मैम इसी तरह प्रेजेंट होगी। हाँ बच्चा, जैसे बंडल शीट में जाइलम और फ्लोएम दोनों रहेंगे। क्या क्या, हाँ हाँ बेटा, ओके हो मैम। गया। अच्छा, अभी कोई और भी कुछ पूछ रहा था, एक और जना। मैम आप इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओगे? हाँ हाँ मैं कराऊंगी बेटा, अपन कोई भी चैप्टर बिना क्वेश्चन के तो खत्म ही नहीं कर रहे ना, अपन ने सारे के किए, तो एक बार ये हो जाए तो इसकी भी मैं आपको कराऊंगी, टेंशन नॉट, है ना। तो अपन आते हैं एनाटॉमी ऑफ लीव्स। इसके बाद तो यार बेसिकली ना क्या बच रहा है आपको, बस सेकेंडरी ग्रोथ बच रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। चलो अब आते हैं डाइकॉट लीफ और एक होती है मोनोकॉट लीफ। यह पता है काफी टर्मिनोलॉजी है बंडल शीट के सेल के बारे में, बंडल शीट के बारे में अपन जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे ना आप तब और डिटेल में पढ़ोगे, है ना। यहाँ पे तो जैसे मैंने आपको बताया, कल मैंने आपको बताया सुबेरिन का डिपोजिशन प्रेजेंट होता है, तो वो सुबेरिन का डिपोजिशन दो पाथवे, उसकी वजह से ना दो पाथवे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पानी। जैसे जाइलम में पानी जाता है ना, तो वो दो पाथवे से जाता है, एक एपोप्लास्टिक और एक सिम्प्लास्टिक। तो वो कैसे जाता है, वो अपने आगे ट्रांसपोर्ट वाले पार्ट में है, तो वो सब आएगा आपके। अभी है एपिडर्मिस, सबसे बाहर क्या था बच्चा, एपिडर्मिस। हम सीक्वेंस में लिख रहे हैं सब, ऐसा नहीं पहले मैंने कुछ भी लिख दिया, सब सीक्वेंस में जो बाहर है वहां से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस, यहाँ पे द अपर, हम यहाँ पे दोनों की बात करेंगे, अडेक्सियल और अबेक्सियल। अडेक्सियल ऊपर वाला, अबेक्सियल नीचे वाला, दोनों के रेफरेंस में बात करनी है। तो यहाँ पे जो द अपर एपिडर्मिस, क्योंकि पत्ती ऊपर और नीचे दोनों तरफ से देखी जाती है ना, पत्ती ऊपर और नीचे दोनों तरफ से देखी जाती है, तो ये अडेक्सियल और ये अबेक्सियल। द अपर एपिडर्मिस हैज लार्जर एंड थिक वॉल्ड सेल्स, ठीक है, एज कंपेयर टू, राइटिंग समझ आ रही है? यस मैम। मैम या फिर मोटे पेन से लिखना है, बताओ कौन सा लिखूं, मोटे से लिखूं या पतले से? मोटे से। ठीक है, तो यहाँ पे अपर एपिडर्मिस की लार्जर होते हैं कंपैरेटिवली लोअर, ठीक है, ये है डाइकॉट के बारे में। वही मोनोकॉट के अंदर क्या होता है, ये जो एपिडर्मल सेल होते हैं ना, एपिडर्मल सेल्स यहाँ पे सिमिलर होते हैं, कैसे होते हैं,
सिमिलर दोनों सरफेस पे, अपर सरफेस पे भी और लोअर सरफेस पे भी। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं बेटा क्या, एपिडर्मल सेल। एपिडर्मिस के नीचे एपिडर्मल सेल प्रेजेंट होंगे। तो इसके अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होता है, सिलिका का डिपोजिशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसका, सिलिका का डिपोजिशन। सिलिका इज ऑल्सो वैक्सी सब्सटेंस जो इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ पड़ा? Yes, ma'am. हेलो, समझ पड़ा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Am I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Hello, am I audible or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वहीं पे हम अब बात करें, यहाँ पे जो सिलिका डिपोजिशन है वो दोनों तरफ इक्वली प्रेजेंट होता है। क्या, इक्वली प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैंने कहा बताया, आउटर, ऊपर वाले पे ये ज्यादा नहीं होता, ये नीचे वाले पे ज्यादा होता है, पर यहाँ पे मोनोकॉट में ये इक्वली प्रेजेंट होता है। मोनोकॉट में आप ऐसे याद रखना कि जो भी चीजें है ना, अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों पे ना इक्वली इक्वली प्रेजेंट होगी, कहीं पे भी कम ज्यादा नहीं होगी। हमारे जो भेदभाव कर रहा है ना, वो सिर्फ डाइकॉट कर रहा है, मोनोकॉट नहीं कर रहा है। अब आते हैं हम नंबर ऑफ स्टोमेटा, कि किसके पास कितने स्टोमेटा प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे मोर स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस। जो लोअर सरफेस होता है ना लीफ का, उस पे प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू अपर सरफेस। अपर सरफेस, इज दैट क्लियर? वहीं अगर मैं मोनोकॉट की बात करूं, तो जो स्टोमेटा है ना बच्चा पार्टी, स्टोमेटा आर इक्वली प्रेजेंट ऑन बोथ अपर एंड लोअर सरफेस। ठीक है, आपके अपर और लोअर दोनों पे स्टोमेटा बराबर होगा। वही डाइकोट में जो लोअर सरफेस है वहां स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, ऊपर पे कम होते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे जो स्टोमेटा है आपने देखा होगा, यहाँ पे नीचे बनाया है, ऊपर नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि ये नीचे ज्यादा प्रेजेंट है। इट इज अ डाइकोट वाला पार्ट। क्या, डाइकोट वाला। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। क्या कर लिया था हमने, नंबर ऑफ स्टोमेटा। अब हम आते हैं, मैंने आपको जो ये लेक्चर स्टार्ट किया था, अच्छा ये तो मैंने कल बताया था। देखो, स्टोमेटा के अराउंड एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, जो हमारे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग को रेगुलेट करते हैं। ऐसे करके होता है, देखो, दीज आर स्टोमेटल पोर। ये इसके गार्ड सेल्स हो गए, जो वो खींचेंगे तो हमारा पोर ओपन होगा, ये बंद होंगे तो हमारा पोर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो हम इन्हीं गार्ड सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। आवाज आ गया? Yes, ma'am. Ma'am, तो यहाँ पे है ये बीन शेप। हाँ हाँ,
तो यहाँ पे जो गार्ड सेल्स होते हैं, मैंने आपको कल भी बताया ना कि जो गार्ड सेल्स होते हैं वो हमारे बीन शेप के होते हैं, किसके अंदर, डाइकॉट में। वहीं ये हमारे मोनोकॉट में कैसे शेप के होते हैं, डम्बेल शेप के। कैसे शेप के होते हैं, डम्बल शेप के, इस तरीके के। कल भी मैंने बताया था, आज भी बता दे रही हूँ, ऐसे करके। ठीक है, समझ पड़ा। अब हम आते हैं गार्ड सेल के बाद हमारे प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल। कौन से, मीजोफिल सेल। ये डिफरेंशिएटेड होते हैं, डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू। पैलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यू में डिफरेंशिएट होते हैं, पर यहाँ पे देयर इज नो सच डिफरेंशिएशन। अब हमारा आता है नेक्स्ट, जो कि होगा मैम डिफरेंशिएटेड इनटू क्या, पैलिसेड, PALLISADE एंड स्पॉन्जी टिश्यू। ठीक है, चलो मैं आपको इसका भी एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, आपने बोला है तो। जैसे यहाँ पे शायद दे ही रखा होगा, देखो स्पॉन्जी टिश्यू, ये वाले जो टिश्यूज है ना, दीज आर स्पॉन्जी टिश्यू एंड दीज आर पैलिसेड। यहाँ पे ये जो अरेंज हो रखी है ना, दीज आर पैलिसेड, ठीक है, एंड दीज आर स्पॉन्जी वाला। ठीक है, पैरेन्काइमा दो में होते हैं, जो ऐसे करके अरेंज है, दीज आर पैलिसेड, और जो ऐसे करके यहाँ पे प्रेजेंट है स्पॉन्ज में, दीज आर, जो ऐसे करके बना रहे हैं गैप में बेटा, इसको हम कहते हैं स्पॉन्जी, और ये सारे हैं हमारे पैलिसेड। ठीक है, और आप देखो ये अरेंजमेंट सिर्फ, एक सेकेंड बच्चा, ये अरेंजमेंट सिर्फ डाइकॉट में है, मोनोकॉट में ऐसा कोई भी अरेंजमेंट आपको नहीं दिख रहा है ना। तो मोनोकॉट में सिर्फ मीजोफिल टिश्यू है, यहाँ पे पैरेन्काइमा, पैलिसेड और स्पॉन्जी में डिफरेंशिएटेड नहीं है, सिर्फ मोनोकॉट में नहीं है, डाइकॉट में है। डायग्राम में देख पा रहे हो? यस मैम। तो यही मैंने आपको बताया। हाँ, अब बोलो आप। मैम मेसोफिल का फंक्शन क्या होता है? अरे बताओ, किसी को आइडिया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेसोफिल? गुड क्वेश्चन। ये मैंने पहले एक क्लास में बताया भी था, आई थिंक कल भी मैंने बताया था ये मेसोफिल वाला। एनीवन? थोड़ा सा लीफ पे प्रेजेंट है, मेसोफिल है, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होगा, क्या काम करेगा? मैम इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे। मैम क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। वेरी गुड। क्लोरोप्लास्ट वाला कौन था? ये क्लोरोफिल वाला कौन था? मैम रिंकी। श्रुति, है ना? वेरी गुड। तो बेटा हाँ, ये ना एपिडर्मल सेल प्रेजेंट होता है, मेसोफिल मतलब आप एपिडर्मल सेल, मैं आपको जो इतनी देर से बोल रही हूँ ना एपिडर्मल सेल, तो ये मेसोफिल सेल ही है। इसके अंदर बच्चा क्या होता है, हमारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो क्लोरोप्लास्ट क्या करवाता है हमारे, क्लोरोफिल। अरे क्या करवाता है, क्या करवाता है, क्या करवाता है? हाँ, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, और हमारे ये फिर आगे जाके क्या करवाएगा, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करेगा। कैसे करेगा? क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कैसे करवाता है, इस पे भी आपका पूरा चैप्टर है, तो वो मैं आपको तब बताऊंगी। ठीक है, यस मैम। और किसी को कुछ पूछना है? मतलब लीजिन हमारे फोटोसिंथेसिस करवाती है ना, तो वो हमारे मेसोफिल्स की वजह से ही होता है। ठीक है, ओके मैम। अच्छा ये मेसोफिल्स खत्म हो गया। हाँ, मेसोफिल सेल, हाँ यहाँ पे देखा, मेसोफिल सेल यहाँ पे डिफरेंशिएटेड नहीं होते मोनोकॉट में, वहीं डाइकॉट में मेसोफिल डिफरेंशिएटेड होते हैं पैलिसेड और स्पॉन्जी में। ये अभी आप डायग्राम से क्लियर हो गया होगा आपको। यस मैम। ठीक है, अब हम आते हैं वेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था, हम जब मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे, वेनेशन पढ़ा था हमने। वेनेशन मतलब वेन्स का अरेंजमेंट क्या होगा, तो यहाँ पे रेटिक्यूलेट वेनेशन पाया जाता है। ठीक है,
किस तरह का, रेटिकुलेट वेनेशन, और वहीं यहाँ पे पाया जाता है पैरेलल वेनेशन। क्या पाया जाता है, पैरेलल वेनेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes. ma'am. बंडल शीट, अभी मैंने इस बात की थी बंडल शीट के बारे में, है ना? तो अब हम बंडल शीट के बारे में बात करते हैं। बंडल शीट कलरलेस सेल से बनी होती है। किससे बनी होती है? कलरलेस सेल से, एंड इट इज पैरेनकाइमेटस। कैसी होती है? पैरेनकाइमा की बनी होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है बंडल शीट के अंदर भी, और ये कैसी होती है? स्क्लेरेनकाइमेटस। कैसी? स्क्लेरेनकाइमेटस। समझ पड़ा बात? Yes, ma'am. अब आते हैं हम प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम, इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएटेड। वही इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू larger vascular bundle। समझ पड़ा बात, मैम। है ना? तो बस ये ना देखो इतना सा ही, एक सेकेंड, है ना? ये सारे पॉइंट है कि एपिडर्मिस इसका कैसे अलग है, एपिडर्मल सेल इसके कैसे अलग है, नंबर ऑफ स्टोमेटा इसमें कैसे अलग है, हमारा गार्ड सेल्स इसकी कैसे अलग है, मीजोफिल सेल कैसे अलग है, वेन कैसे अलग है, बंडल शीट कैसे अलग है, और हमारा जाइलम है वो कैसे अलग है। अब जरा डायग्राम देखो। अब आपको डायग्राम क्या कहीं से भी हार्ड लग रहा है? अब समझ आ रहा है आपको डायग्राम? एक बार देखो ध्यान से, 2 मिनट का टाइम लो और डायग्राम को देखो। अब आपको लग रहा है कि इसमें कुछ अलग है? एक सेकेंड। मैम मोनोकोट में मैम स्पॉन्जी और पैलिसेड टिश्यू नहीं है। और बच्चा देखो, स्पॉन्जी गार्ड सेल नहीं है। नहीं बच्चा, मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने ये बताया ये वाले जो है ये मीजोफिल सेल जो कि मोनोकॉट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मीजोफिल सेल है वो यहाँ पे पेलिसेड और स्पॉन्जी में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है? मीजोफिल सेल ही है। क्या है? मीजोफिल सेल है, टिश्यू है जो यहाँ पे पेलिसेड और स्पॉन्जी में डिफरेंशिएट होते हैं, पर ये यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ आप ये देखो, यहाँ पे स्टोमेटल ओपनिंग है और यहाँ पे भी स्टोमेटल ओपनिंग है, यानी कि मैंने आपको बताया था मोनोकॉट में दोनों तरफ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ इक्वल स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। वहीं डाइकॉट में सिर्फ और सिर्फ नीचे ज्यादा होते हैं, ऊपर बहुत कम होते हैं। इसलिए आप देखो ऊपर इतने नहीं है, नीचे ज्यादा है, नीचे मार्क कर रखा है ना। Yes, ma'am. अभी आपको लग रहा है कुछ अलग? अभी जो अपन ने पढ़ा, आप पहले डायग्राम पढ़ पा रहे थे कि, और पहले का डायग्राम और अब दोनों में डायग्राम में आप समझ आ रहे हैं कि हाँ मैम आप समझ आ रहा है कि यार ये क्या कहानी है? Yes, ma'am. है ना? समझ आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. तो अच्छा, कहानी तो बस इतनी ही थी, है ना? मैम ये एक देखो। बार पिच समझा दो वो एनाटॉमी स्टेम वाले में। हाँ एक सेकेंड, एनाटॉमी ऑफ स्टेम। स्टेम, ठीक है। फिफ्थ क्या? नहीं एक सेकेंड, क्या समझाना है? मैम पिच। फिफ्थ, ठीक है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि ये जो अपना पूरा टिश्यू है, इसके जो बीच का बचा सबसे सेंट्रल पोर्शन होता है ना, इसको हम बोलते हैं पित्त। देखो इसी, बस इतना याद रखो, पित्त को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल पोर्शन। और इसका जो पित्त है वो अबंडेंट, मतलब बहुत स्कैटर्ड, बहुत ब्रॉड है, और किससे बना है? पैरेनकाइमा से बना है। पर आप इसमें देखो ये एब्सेंट है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये देखो यहाँ पे क्या आपको कोई सेंट्रल पोर्शन दिख रहा है इसकी तरह? जैसे इसका सेंट्रल पोर्शन कितना सारा है, ये देखो, इसके अंदर कुछ है ऐसा?
इसके अंदर पूरी वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है कि नहीं है? यस मैम। चलो मैं आपको ना रूट में भी दिखा देती हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना हो। ये देखो यहाँ पे ये जो सेंट्रल पोर्शन है ना बेटा, बिल्कुल इसको हम बोलते हैं पित्त। ये जो सेंट्रल पोर्शन है इसको हम बोलते हैं पित्त। ठीक है? ओके मैम। मैम रूट्स में ये दोनों में प्रेजेंट होता है पित्त? हाँ बेटा, यही है कहानी। आपको पूरा ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है ना, ये पूरा अरेंजमेंट सीक्वेंस में आपको याद करना है इसका भी। और मैम लीफ में नहीं होता ना? नहीं, लीफ में तो ये जो मैंने लिखा ना ऐसे एपिडर्मिस से सबसे पहले, नहीं, लीफ में भी अरेंजमेंट है पर उसका अरेंजमेंट अलग है ना। देखो अच्छा, देखो पहले हमारे एपिडर्मिस होता है, फिर एपिडर्मल सेल होता है, फिर स्टोमेटा के बारे में बात कर लेते हैं, गार्ड सेल, मीजोफिल। हाँ, इसके अंदर अरेंजमेंट नहीं, उसके अंदर ये डायग्राम याद रखो और डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक याद रखो। दिस इज द डायग्राम एंड हाउ डाइकॉट इज डिफरेंट फ्रॉम मोनोकॉट। ठीक है? यस मैम। अब ना मैंने आपको बताया ये कॉन्जॉइंट टाइप में ये बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। ये कैम्बियम क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, और ये होता है फ्लोएम और ये होता है जाइलम। मैंने आपको बताया जैसे मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ हो ही नहीं रही है, डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। तो अब हम कहानी पढ़ेंगे कि वो सेकेंडरी ग्रोथ आखिर हो कैसे रही है, जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं। तो आई वांट कि कल आपका क्लास नहीं है, परसों जब आपका क्लास है ना, तो अभी तक मैंने जितना पढ़ा दिया ना आप एक बार पढ़ के आओ, सो देट परसों वाला लेक्चर आपके हवा में ना उड़ जाए। ठीक है? परसों वाला फिर आपके लिए बहुत इजी गोइंग हो जाएगा और आप खुद बता दो कि अरे हाँ यार ये सही चल रही है, क्योंकि अभी तक का बेसिक है और अब वो सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा। तो वो कैसे करवाएगा उसके लिए आपको अभी तक का लेक्चर पता होना जरूरी है। तो थोड़ा सा टाइम निकालना और ये पढ़कर आना। ठीक है बच्चा? यस मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम।